नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ। तो इंग्लिश स्टोरी में से आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले तो आपको इसमें से नए नए वोकेबलरी सीखने को मिलेंगे और सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने को मिलेंगे, ग्रामर सीखने को मिलेंगे, साथ ही साथ वर्ब के फॉर्म्स है वो भी सीखने को मिलेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। इससे आपका रीडिंग जो है वो इम्प्रूव होगा। तो देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है। आज की स्टोरी का हमारा टाइटल का नाम है वॉशरमैन, अ डंकी एंड अ डॉग। तो वॉशरमैन कौन होता है? धोबी, जो कपड़ा धो के अपना गुजरान चलाता है। अ डंकी एक गधा एंड अ डॉग और एक कुत्ता। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का ये नाम है। तो देखते हैं स्टोरी में क्या है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो वेन एवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन सून। तो मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा इसको पूरा सेंटेंस, फिर एक एक वर्ड करके इसको हिंदी में आपको उसका मीनिंग बताऊंगा। वंस अपॉन अ टाइम इन द सिटी ऑफ वाराणसी देयर lived a washerman. Once upon a time, एक समय की बात है। In the city of वाराणसी, वाराणसी शहर में, there lived a washerman, एक धोबी रहता था। One night, एक रात, when he was fast asleep, तो fast asleep क्या होता है दोस्तों? गहरी नींद में सोना। तो जब वह गहरी नींद में सो रहा था, अ thief got into the house to steal anything he could lay hands on. अ thief एक चोर, thief का मतलब होता है चोर। got का मतलब होता है आ गया, घुस गया। into the house तो क्या हुआ? घर में घुस गया वो या घर में दाखिल हो गया। to steal का मतलब क्या होता है दोस्तों? चोरी करना, चुराना। तो चुराने के लिए एनीथिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? कुछ भी। ही कुड ले हैंड्स ऑन, तो ले हैंड्स ऑन का मतलब क्या होता है दोस्तों? हाथ लगने वाली। यहाँ एनीथिंग का मतलब कुछ भी या कुछ भी चीज़। तो पूरा मतलब क्या हुआ भाई कि कोई भी चीज़ चुराने के लिए वो घर में घुस आया, मतलब कि चोर के हाथ में जो भी लगने वाली चीज़ है वो चुराने वाला था। Now, अब in a corner of the washerman's courtyard, in a corner का मतलब होता है कोना, of the washerman's courtyard, तो courtyard का मतलब होता है आंगन, washerman का मतलब होता है धोबी, आप सबको पता है। तो धोबी के आंगन के एक कोने में क्या हुआ? stood his donkey tied to a rope। तो स्टूड है दोस्तों, स्टैंड का सेकंड फॉर्म है। स्टैंड मतलब खड़ा होना और स्टूड मतलब कि खड़ा हुआ था। हिज डंकी उसका गधा। टाई का मतलब होता है बांधना, ये टाइड का मतलब होता है बंधा हुआ। टू अ रॉप एक रस्सी से। तो अब धोबी के आंगन के एक कोने में उसका गधा रस्सी से बंधा हुआ खड़ा था। वाइल, यहाँ वाइल है वो जबकि होता है। वाइल का बहुत सारे सेंस है दोस्तों। अगर आप डेली रीडिंग करते हैं, अदरवाइज आप रेगुलरली रीडिंग करते हैं, तो आपको ये जो सेंस है जल्दी से पता चलने लगा कि ये वाइल यहाँ क्यों लगा है। दूसरी तरह का वाइल कभी दूसरी जगह कुछ और सेंस में लगा होगा तो वो भी आपको जल्दी से पता चल जाएगा। तो वाइल का मतलब होता है जबकि। हिज डॉग सैट नियर बाय, जबकि उसका जो डॉग उसका कुत्ता था वो सैट, सीट का सेकंड फॉर्म है बैठा था का। नियर बाय मतलब कि पास में ही बैठा था। When the donkey saw the thief enter the house, when जब the donkey saw गधे ने देखा, सी का सेकंड फॉर्म सो, the thief चोर को, enter the house दाखिल होते हुए या घुसते हुए, घर में घुसते हुए उसने देखा। He said to the dog, उसने कुत्ते से कहा। फ्रेंड मतलब कि मित्र।
श्योरली इट्स योर ड्यूटी टू वेक द मास्टर अप। श्योरली का मतलब होता है निश्चित रूप से, इट्स योर ड्यूटी यह आपका या यह तुम्हारा कर्तव्य है। ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य, टू वेक जगाने का, द मास्टर अप तो मालिक को जगाना निश्चित रूप से आपका कर्तव्य है। आगे देखो दोस्तों, यहाँ है इन्वर्टेड कॉमा, मतलब कि कोई बोल रहा है। जब भी ये इन्वर्टेड कॉमा में हो सेंटेंस तब कोई बोल रहा है, जो कि यूजुअली प्रेजेंट टेंस में होता है। देखिए क्या होता है, डोंट टॉक टू मी अबाउट माई ड्यूटीज़। डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो। अबाउट माई ड्यूटीज़, मेरे कर्तव्यों के बारे में बात मत करो। स्नैप द डॉग, तो स्नैप का मतलब क्या होता है दोस्तों, बोलना, कहना। द डॉग, कुत्ते ने ऐसा कहा। यू नो वेल इनफ दैट आई हैव बीन गार्डिंग दिस हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम। यू नो, तुम जानते हो, आप जानते हो। वेल इनफ मतलब कि अच्छी तरह से। दैट कि आई हैव बीन गार्डिंग, तो ये दोस्तों जो हमारा सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलो, या तो आप बोलो वर्ब में आईएनजी प्लस द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब कि बाकी का कुछ भी जो है बाद में लगाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं आई है जो हमारा सब्जेक्ट है, प्लस हैव या हैज़, तो यहाँ हैव है, और यहाँ प्लस बीन है तो बीन, प्लस वर्ब में आईएनजी जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं गार्डिंग जिसमें आईएनजी है, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब कि दिस हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये जो है वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो दोस्तों कोई भी काम लंबे समय से चलता आ रहा हो तो हम ये टेंस का जो है यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सपोज़ मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ एवरीडे, अभी मैं 4 बजे से दौड़ना स्टार्ट करता हूँ और सुबह के 8 बजे तक दौड़ता हूँ और अभी भी दौड़ ही रहा हो, तो कोई मुझे पूछता है तो मैं बोल सकता कि भाई मैं सुबह 4 बजे से दौड़ रहा हूँ। तो जो है कंटिन्यूटी दिखाता है, मतलब कि पहले से ही और अभी भी चल रही है, तो इसको ये टेंस लगता है। तो क्या बोलता है कि यू नो वेल इनफ, आप अच्छी तरह से जानते हो, दैट कि आई हैव बीन गार्डिंग, मैं रखवाली कर रहा हूँ, दिस हाउस, ये घर का, फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि लंबे समय से। तो इसका पूरा मतलब हुआ था आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं लंबे समय से इस घर की रखवाली कर रहा हूँ। एंड द मास्टर hasn't had to worry about anything, and और मास्टर जो मालिक है hasn't had to worry मतलब कि कभी भी चिंता नहीं करनी पड़ी उसको, about anything किसी चीज़ के बारे में, ऐसा बोल सकते हैं। तो किसी चीज़ के बारे में मालिक को कभी चिंता नहीं करनी पड़ी। बट लेकिन he hasn't fed me well enough lately, तो आगे क्या बोलता है, डॉग है वो, लेकिन ही हैज़न्ट फेड मी, उसने मुझे खाना नहीं दिया, वेल इनफ मतलब कि ठीक से, लेटली हाल ही में उसने मुझे ठीक से खाना नहीं खिलाया। सो इसलिए आई एम नॉट बॉदर्ड, मुझे चिंता नहीं है, मुझे परेशानी नहीं है, अबाउट वॉट हैपन्स टू हिम, तो उसने बोला कि भाई मुझे इसकी चिंता नहीं है कि उसके साथ क्या होगा, तो उस बात से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा डॉग जो है वो गधे को बोलता है। लिसन यू फूल ब्रेड द डंकी, लिसन सुनो, यू फूल मतलब कि तुम मूर्ख, सुनो मूर्ख। ब्रेड क्या होता है दोस्तों, चिल्लाना, या तो ब्रेड होता है कि ब्रेड कौन करता है, यूजुअली गधे करते हो, रेंकना बोल सकते हैं, तो वो रेंकते हुए बोला द डंकी, गधा बोला
क्या बोला, श्योरली दिस इजंट द टाइम टू कंप्लेन, मतलब कि श्योरली निश्चित रूप से, दिस इजंट द टाइम ये समय नहीं है, टू कंप्लेन शिकायत करने का ये समय नहीं है, दिस इज़ द टाइम फॉर एक्शन, ये टाइम क्या है, फॉर एक्शन मतलब कि कार्रवाई करने का ये समय है, काम करने का ये समय है। डू समथिंग, वेकअप द मास्टर क्विक, डू समथिंग कुछ करो, वेकअप द मास्टर मालिक को जगाओ, क्विक जल्दी से, तो जल्दी करो, उसने बोला कि भाई मालिक को जगाओ, कुछ करो। ये टाइम जो है वो कंप्लेन करने का, फाइट करने का नहीं है। नो रिटॉर्टेड द डॉग, तो कुत्ते ने क्या कहा भाई, उत्तर दिया। रिटॉर्टेड का मतलब होता है दोस्तों उत्तर देना, कि भाई नहीं, मैं नहीं जगाऊंगा। आई एम पेइंग हिम बैक फॉर लुकिंग आफ्टर हिज सर्वेंट्स ओनली व्हेन ही इज़ इन नीड ऑफ देयर हेल्प। आई एम पेइंग हिम बैक, तो पेइंग हिम बैक यहाँ पैसों की बात नहीं हो रही दोस्तों, ड्यूटी की बात हो रही। मैं तभी भी देखभाल करता हूँ या तो ड्यूटी कर रहा हूँ, भुगतान कर रहा हूँ, मतलब कि ये ड्यूटी कर रहा है। फॉर लुकिंग आफ्टर देखभाल करने के लिए, हिज सर्वेंट्स मतलब कि उनके नौकरों की, ओनली व्हेन जब, तभी ऐसा बोल सकते कि तभी जब, ही इज़ इन नीड ऑफ देयर हेल्प मतलब कि जब उनकी मदद की ज़रूरत होती है, तो उसे उनकी मदद की ज़रूरत होती है, तभी मैं जो है अपना देखभाल करने के जो भुगतान करता हूँ, वो बोलता है भाई, तो मैं उसे उसके सेवकों की देखभाल करने के लिए तभी भुगतान कर रहा हूँ जब उसे उनकी मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ईवल माइंडेड क्रिएचर शाउटेड द डंकी, ईवल माइंडेड क्या होता है दोस्तों, बुरा दिमाग वाला, या तो बोल सकते हैं दुष्ट आत्मा। तो ईवल माइंडेड मतलब कि बुरे दिमाग वाला, क्रिएचर प्राणी, क्रिएचर का मतलब होता है जीव, प्राणी, तो बुरे दिमाग वाला प्राणी ऐसा बोल सकता है। शाउटेड द डंकी, गधा जो है वो चिल्लाया। यू आर नेग्लेक्टिंग योर ड्यूटी जस्ट व्हेन यू आर नीडेड मोस्ट, तो नेग्लेक्टिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान न देना, उपेक्षा करना, या तो परवाह न करना, लापरवाह ऐसा बोल सकते हैं सब, तो उसको बोलते हैं नेग्लेक्टिंग। तो क्या बोला, यू आर नेग्लेक्टिंग मतलब कि आप उपेक्षा कर रहे हैं, योर ड्यूटी मतलब कि आपके कर्तव्य की, जस्ट तब, व्हेन जब, यू आर नीडेड मोस्ट, नीडेड मोस्ट का मतलब होता है अधिक आवश्यकता, तो आपकी सबसे अधिक आवश्यकता है, तभी आप क्या कर रहे हैं, अपने कर्तव्य की उपेक्षा कर रहे हैं या तो ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा जो है वो गधा जो है वो कुत्ते को बोल रहा है। वेल का मतलब होता है यहाँ ठीक है, खैर। आई विल डू योर ड्यूटी एंड वेक हिम अप, आई विल डू योर ड्यूटी, मैं तुम्हारा काम करूँगा या तो मैं आपका कर्तव्य निभाऊंगा, एंड वेक हिम अप और उसे जगाऊंगा मतलब कि मालिक को जगाऊंगा, क्योंकि चोर भाई एंटर हो गया है चोरी करने के लिए, इसलिए। देन द डंकी ब्रेड सो लाउडली दैट द वॉशरमैन वॉक अप, देन तभी, या ऐसा बोल सकते कि फिर, द डंकी ब्रेड, डंकी जो था वो ब्रेड मतलब कि रेंगा, चिल्लाया, सो लाउडली जोर से, दैट तो इतना जोर से वो चिल्लाया कि द वॉशरमैन वॉकअप, जो धोबी था वो, वेकअप का सेकंड फॉर्म, वॉकअप मतलब कि जाग गया। द थीप क्विकली हिड हिमसेल्फ, चोर जो है वो क्विकली तुरंत ही, हिड हिमसेल्फ छुप गया, तो चोर जल्दी से ही छुप गया, तुरंत ही छिप गया। द वॉशरमैन लुक्ड अराउंड एंड सॉ नो वन, वॉशरमैन धोबी ने लुक्ड अराउंड इधर उधर देखा, चारों ओर देखा इधर उधर, एंड सॉ नो वन कोई नहीं दिखा उसे, मतलब कि चारों ओर देखा लेकिन कोई दिखा नहीं। देखो आगे क्या होता है। ही गॉट वेरी एंग्री, उसे बहुत गुस्सा आया।
एंड पिकिंग अप अ स्टिक। पिकिंग अप का मतलब होता है दोस्तों उठाते हुए। अ स्टिक लाठी उठाकर क्या किया, वेंट आउट बाहर चला गया, इनटू द कोर्टयार्ड आंगन में, तो बाहर वह लाठी उठाकर बाहर आंगन में चला गया। एंड स्टार्टेड बीटिंग द पुअर डंकी, तो जो स्टार्टेड बीटिंग मतलब कि मारने लगा, द पुअर डंकी बेचारे गधे को पीटने लगा, मारने लगा। द डंकी डाइड, गधा जो है मर गया। विशिंग दैट, विशिंग का मतलब क्या होता है, चाहते हुए, दैट कि ही हैड माइंडेड हिज ओवन बिजनेस। ओवन बिजनेस मतलब होता है दोस्तों खुद का काम, अपना काम। तो ही हैड माइंडेड हिज ओवन बिजनेस मतलब कि काश वह अपने काम से काम रखता। तो यही हमारा मोरल है दोस्तों कि सबको अपने काम से काम रखना चाहिए, दूसरों की ड्यूटी नहीं करना चाहिए, वरना गधे जैसा जो है वो हालत होता है। तो दोस्तों आज की स्टोरी यहीं हमारी एंड होती है। तो आई होप इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी जो है वो इंग्लिश अपना इम्प्रूव करने में हेल्प हो सके। तो अगर आप मेरी ऐसी डेली वीडियो देखते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों कि आपके मुंह से जो है अंग्रेज़ी खुद ही बाहर आने लगेगी, इंग्लिश आप बोलने लगोगे, क्योंकि आपको एक ही स्टोरी में से आपको सब कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। और दूसरी बात ये कि ये स्टोरी पढ़ के आपकी इंग्लिश जो है परफेक्ट हो सकती है। नॉट ओनली स्पोकन इंग्लिश, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पोकन इंग्लिश, बट आप परफेक्ट इंग्लिश बोलोगे, आप अच्छे अच्छे वर्ड भी यूज़ करने लगोगे अगर यही स्टोरी आपने जो है पढ़ने के लिए या रीडिंग करने के लिए जारी रखा। या तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, डेली आप अपना 15 से 20 मिनट निकालिए और मैं आपको ये स्टोरी जो है वो पढ़ाऊँगा। इसमें से आपको एक दिन में आपको कम से कम 5 वर्ड तो नए नए सीखने को मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जो फॉर्म्स है वर्ब के, वो भी सीखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंग्लिश बोलने के लिए। तो इसी अच्छी सीख के साथ यहाँ अपना टॉपिक जो है एंड होता है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।